आज की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में मुमकिन लगते हैं। ये बड़ा सवाल है और कि वाकई पाकिस्तान के 3 से 4 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। हमारे साथ संजीव जी बने हुए। संजीव जी, सुधाकर जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे अमेरिका है, और आप देखिए कि चाइना भी खेल खेल रहा है। वो उधर के तालिबान के साथ भी गेम खेल रहा है और इधर के तालिबान के साथ गेम खेल रहा है। पहले भी वो लगातार इन दोनों के तनाव खत्म करने को लेकर बैठक कर चुका, दोनों को एक साथ बैठा चुका है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को क्या ये समझ नहीं आता? वो भारत के खिलाफ चाइना को तमाम संसाधन दे रहा है, वो मदद कर रहा है, वो भारत के इलाकों में तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद ये भूल गया है कि ड्रैगन सबसे पहले तो पाकिस्तान को ही निकलेगा। देखिए मनोज जी, जैसा कि जनरल साहब ने कहा, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं कि जो पाकिस्तान के अंदर जो महाशक्तियां हैं वो अपने जो पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटजी जो गेम्स है उसको खेलती हैं। और पाकिस्तान की टेरिटरी का जो पूरा एक्सप्लॉयटेशन, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो, वो लगातार करते रहे हैं। और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो वहाँ के रियल रूलर्स, में विशेष रूप से उनकी बात करूंगा, जो कि पाकिस्तान को वास्तविक रूप से वहां पर उनका कंट्रोल है, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई, ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को, अपने स्वयं के हितों को अपने राष्ट्र के हितों से ऊपर रखते हैं। और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए अपने ऐशो आराम का जो जीवन है, बड़े बड़े बंगलों में रहना, बच्चों को विदेशों में पढ़ाना और विदेशों में भी बड़ी प्रॉपर्टीज को रखना, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, और अपने हितों पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, वो अनेक फाउंडेशंस के माध्यम से पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम को भी पर्दे के पीछे से कंट्रोल करते हैं। मिलिट्री का तो उनका डोमेन है ही, जो लॉ एंड ऑर्डर का उनका तो उसका कंट्रोल है ही। राजनीतिक जो जो तंत्र पे उनका जो पूरा एक परोक्ष रूप से जो एक मैनेज और कंट्रोल करने का उनकी जो कवायद होती है, वो तो होती है मनोज जी। लेकिन पूरे इकोनॉमिक सिस्टम पर भी ये पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई अपना कंट्रोल करके रखती है। और वो अपने हितों को सर्वोपरि रखते हैं, राष्ट्र के हितों को सेकेंडरी रखते हैं। आवाम कैसी है, क्या स्थिति में है, वो उनका सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। और उसके अंदर भी अगर मैं बात करूं, आवाम के संदर्भ में भी बात करूं, तो आवाम के संदर्भ में पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के लिए एकमात्र जो उनका प्यारा प्रोविंस है वो है पंजाब। पंजाब के अलावा जो शेष अन्य जो प्रोविंस है, बलूचिस्तान जो सबसे बड़ा उनका क्षेत्रफल के लिहाज से प्रोविंस है, उसी के साथ साथ जो सिंध के जो लोग हैं, पश्तून है, हजारा है, कश्मीरी है, जिनके ऊपर इलीगल ऑक्यूपेशन है, जो हमारी टेरिटरी है, सभी के साथ वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। और उनको सिर्फ एक पंजाबी, जो सुन्नी पंजाबी डोमिनेशन जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का है, उसकी वजह से आज पाकिस्तान, मेरे असेसमेंट के मुताबिक, कम से कम उसके 4 टुकड़े हो सकते हैं। और इसके पीछे पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो स्वार्थपरकता, उनकी अंतर्दृष्टि, अपने राष्ट्र के हितों को सेकेंडरी रखना और अपने हितों को, व्यक्तिगत हितों को और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखना, इसी की वजह से आज पाकिस्तान बिल्कुल रसातल में पहुंच गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जो आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में जी। इस्तेमाल करने की जो रणनीति बना रखी है, उसकी वजह से पाकिस्तान का जो ये विखंडन है, आने वाले समय में सुनिश्चित हो जाएगा। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ही, जो कि पाकिस्तान का स्वयं का जो क्रिएट किया गया भस्मासुर है, जो तालिबान जो पाकिस्तान का एक क्रिएशन है, वो पाकिस्तान का पूरा तालिबानाइजेशन करना चाहता है। महेश जी वो मेरे साथ पाकिस्तान मौजूद हैं। महेश सचदेव हैं जो कि पूर्व राजनयिक हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। महेश जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। महेश जी, आप तमाम सारी स्थिति परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान दूसरे तमाम देशों में आतंकवाद के बीच बोता है, आज वो खुद परेशान है। आज वो खुद उन आतंकवादी संगठनों से परेशान है। उसकी सीमाओं पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, उनकी चौकियों पर कब्जा किया जा रहा है, तालिबान उस तरह के संकेत दे रहा है। लेकिन जितने भी मुस्लिम देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर तालिबान का इलाका हो, अफगानिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, या फिर बांग्लादेश हम चले जाएं, ईरान इराक चले जाएं, यहाँ एक अजीब सी स्थिति बन गई है। शांत इलाका नहीं है। इन सब के बीच डिप्लोमेसी क्या कहती है? ठीक है, ये देश परेशान हो रहे हैं, यहां पर आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, इनकी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन भारत के लिए भी चिंता का विषय है। और वो चिंताएं क्या है? धन्यवाद। मैं क्षमा चाहूंगा कि कुछ ट्रैफिक जाम की वजह से मैं पहले शामिल नहीं हो जी पाया, जी और हो सकता है कि मेरा जो कथन हो वो अ, विरोधाभास हो उसमें, जी। जो बाकी लोगों ने कहा है। हम्म। पर मुझे इजाजत दें तो मैं कहूँ कि
प्लीज। फिक्स्ड मैच है और आईएसआई और पाकिस्तान सेना एक तरफ और तालिबान दूसरी तरफ, ये दोनों ही इससे लाभान्वित हैं। पहले मैं अफगानिस्तान की बात करूंगा। अगर अफगानिस्तान के हालात देखें तो 4 साल पहले एक मिलिशिया, जो तालिबान मिलिशिया हुआ करती थी, जिनको कि जन आधार प्राप्त नहीं था, वो आज सरकार में है और 4 साल में कोई ऐसी खास प्रगति जनता के हालातों में नहीं हुई है। और ये जो कार्रवाई हुई है पाकिस्तान के साथ, उससे तालिबान को ये मौका मिलता है कि वो एक मिलिशिया से अपने आप को सरकार और जनहित में काम करने वाली सरकार के रूप में प्रस्तुत कर। जी, आप जानेंगे कि अफगानिस्तान में हजारा अशियार भी हैं, उज़्बेक भी हैं और भी लोग हैं और पिछली सरकार के समर्थक भी हैं। महिलाएं हैं जिनको कि दबाया जा रहा है, जिनके की हक मांग उनसे विदा हो चुके हैं, पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं जा सकती हैं, वगैरह वगैरह। तो तालिबान 01 जो था वो फिर से तालिबान 02 में आ गया। तो इसको अगर उनको उसको लागू करना है सख्ती से, उसी तरह से, तो ये एक अच्छा मौका उनको मिलता है कि एक्सटर्नलाइज करें अपनी समस्याओं को। हमारी समस्याएं पाकिस्तान की वजह से हैं, हमें एकजुट होना है और हमें अपनी सरकार को दृढ़ करना है और कुछ कठोर कदम उठाने। दूसरी तरफ अगर देखें पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान आपके जो और परामर्शकर्ता हैं यहाँ पर, उन्होंने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान की हालत खराब है। आर्थिक दशा हो या सामाजिक दशा हो या राजनीतिक दशा हो, जहाँ इमरान खान के जेल में जाने के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, लोग बाग सड़कों पर हैं वगैरह। तो ऐसे में अगर सेना को एक मौका मिलता है ये दिखाने का कि वही पाकिस्तान की हिमायत कर सकती है और एक बड़े ही परेशान करने वाला, बड़े ही आतंकी संगठन टीटीपी, जिसके साथ पाकिस्तान या अफगानिस्तान के तालिबान भी हैं, उनके सामने सिर्फ पाकिस्तान की सेना वो आवाम को बचा सकती है। तो इनको अपनी जो इमेज है उसका शोधन करने का मौका मिल रहा है। हाँ, ये है कि मैं मानूंगा कि वहाँ पर ये जो सोचा गया था कि एक एयर रेड करेंगे और उसके बाद सब शांत हो जाएगा और हम लोग वाहवाही लूटेंगे कि कैसे टीटीपी को खत्म कर दिया, वो नहीं हुआ है। और जो उसके एवज में उनको जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बॉर्डर पर, वो उन्होंने कोरियोग्राफ नहीं किया था। सुधाकर जी मेरे साथ मौजूद है। सुधाकर जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप महेश जी की बातों से? बिल्कुल, एम्बेसडर साहब ने जो कुछ बयान दिया है मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये इसमें कोई शक नहीं है। सोहेल श्रीवास्तव साहब ने जो कहा है, बात ऐसा है, आज के दिन में अफगानिस्तान क्रेडिबिलिटी, जो तालिबान अफगानिस्तान है, ये अपना क्रेडिबिलिटी, अपना खुद की जो पहचान है, इसको एक रिस्पॉन्सिबल मैच्योर एक संस्था की तरह विश्व के सामने पेश करना चाह रहा है और अपना पब्लिक के सामने इमेज बिल्डिंग में ये जो प्रयास कर रहे हैं कि उनके हित के लिए वो एक्शन लेना चाह रहा है। लेकिन इसके पीछे ये काफी पहलू हैं एक्चुअली देखा जाए मनोज। इसी एक ये जो आप बात कर रहे हैं पश्तून